हेलो नमस्कार। पीआर बाबू रिसर्च संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप होम्योपैथी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से जुड़े हैं तो ये होम्योपैथी की पाठशाला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता दें कि होम्योपैथी का हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जो 6 मंथ्स का होता है। तो अगर आप होम्योपैथिक स्टोर चला रहे हैं, होम्योपैथी से ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो निस्संदेह ये ट्रेनिंग आपके लिए ही बना है। और ये 6 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप आसानी से कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एकोनाइट नेबलस के बारे में। जी हाँ, एकोनाइट नेबलस क्या है? मित्रों, कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन पर हम डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं। जब आप BHMS की पढ़ाई करेंगे 5.5 साल, तो आप देखेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो लास्ट अटेम्प्ट का चीज़ है। वहाँ पे 3 ईयर 4 ईयर में 5th ईयर में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। लेकिन वहाँ तक से पहुँचने से पहले हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी के साथ साथ फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोस्टिक्स, फार्मास्यूटिक्स एंड लॉज रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथिक एक्ट के बारे में मैं बताया था। होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग के बारे में बताया था। ड्रग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेटरी एक्ट्स के बारे में बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना होता है। देन हम लोग जो है अंत में मेडिसिन को पढ़ते हैं। लेकिन होम्योपैथी की पाठशाला हमने आपकी ज़रूरत को समझा है, तो ये हमने स्टार्ट किया ताकि जो बिगिनर्स हैं इस क्षेत्र में उन्हें मेडिसिन को कैसे रीड करेंगे, ये हम थोड़ा सा सिखाना चाह रहे हैं कि वो उतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को याद कैसे करेंगे। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए इस वीडियो में लाएंगे जो आपको आसानी से किसी मेडिसिन से कैरेक्टर को आप समझ पाएंगे। आप बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यह होम्योपैथी की पाठशाला को हम लगातार कंटिन्यू करेंगे और हर एक बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको होम्योपैथी की का जो जानकार है वो बना के ही छोड़ेगा। चलिए, एकोनाइट नेबलस, जी हाँ, ये किस कैटेगरी की मेडिसिन है हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके लिए हम एक अलग क्लास लाएंगे जो किस कैटेगरी की कौन सी मेडिसिन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ मेडिसिन में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों का जिक्र करेंगे। एकोनाइट नेबलस, जी हाँ, हम आपको बता दें कि एकोनाइट मीन्स ये होता है कि जैसे ही अचानक शब्द अगर आपको माइंड में कोई भी चीज़ें आ जाए, जैसे अचानक भय हो जाए, अचानक डर हो जाए, अचानक बेचैनी आ जाए, अचानक से कोई भी चीज़ें आपके लाइफ शरीर में हो जाए, आपके मन में हो जाए, अचानक से घटने वाली कोई भी चीज़ें, तो निसंदेह आप एकोनाइट को याद रखें। चलिए देखते हैं वो क्या कहता है। कह रहा है कि भय और बेचैनी की हालत मानसिक और शारीरिक चिंता व कष्ट, शारीरिक और मानसिक बेचैनी, डर एकोनाइट के खास लक्षण है। क्लियर हो गया? अब आपको ये हमें बताना है कि हमें ये तो एक पिकुलियर कैरेक्टर है किसका? एकोनाइट का। अब हमको ये बताइए कि इस कैरेक्टर से क्या चीज़ें हो सकता है। नंबर 1, उसके मन पर क्या असर होगा, उसके सर पे क्या असर होगा, उसके आँख पर क्या असर होगा, कान पर और नाक पर, उसके बाद आइए उसके चेहरा पर, फेस पर, मुंह पर, गला, पेट में, उसके बाद उसके जो एनस हैं और यूरिनरी सिस्टम पे, ठीक है, मेल और फीमेल में किस तरह की घटनाएं होगी, या उसके हार्ट पर क्या असर होगा, बाकी बॉडी ऑर्गन में क्या असर होगा, उसके नींद पर क्या असर होगा, उसके स्किन पर क्या असर होगा, और फाइनली उसके फीवर अगर है तो फीवर पे क्या असर होगा। ठीक है, ये पिकुलियर कैरेक्टर। अब इसको हम जोड़ते हैं, ये कोई खास आप इसको हल्के में ना लें कि जो है अब जब देखेंगे तो हम जब इसको चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको बड़े बड़े कैरेक्टर्स को याद करने की समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे अगर डर होगा, बेचैनी होगी तो क्या क्या हो सकता है, आप मन उसके बेचैन रहेंगे, मन में बहुत तरह की बातें आती रहेगी, थोड़े थोड़े से कोई भी रोगों को डर जो है बढ़ाने का क्षमता रखता है। तो अगर कोई भी डिजीज उसके शरीर में पहले से ही हो उसकी बढ़े जाएगी, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ेगी। उसके बाद सर, जैसे ही बेचैनी होगा क्या होगा, सर में दर्द होगा, हेडेक होगा नहीं,
उसके बाद आँखें, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, आँखें उस व्यक्ति का आप देखेंगे तो एकदम एक अलग टाइप का आँख रहेगा, लाल हो सकता है, सूजा हुआ हो सकता है। कान जो है, कोई भी चीज़ें सुनने को वो तैयार नहीं होगा। किसी व्यक्ति में बेचैनी हो जाए, डर हो जाए, नहीं अचानक से कोई समस्या हो जाए, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बोले गाना बजाना बंद कीजिए भाई, गाना बजाना बंद कीजिए, कुछ नहीं चलेगा, बंद कीजिए। तो इस तरह की बातें हो जाती है। नाक गंध असहनीय हो जाएगा, नाक की जड़ों में दर्द होगा। ये कुछ अलग केसेस है कि अगर उन्हें कुछ इस तरह का सिम्टम्स होंगे पहले तो वो दिख सकता है। चेहरा अगर ऐसा है तो चेहरा तो दिखेगा ही। कैसा दिखेगा, अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति डरा हुआ है, बेचैन है, चिंता है, कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, सही बात है, चेहरा पीला पीला सा लगेगा, मुरझाया हुआ लगेगा, खुश नहीं लगेगा, नहीं, तो आप इससे समझ सकते हैं। उसके बाद गला सूख जाएगा, मतलब जो है उसको लगेगा कि मतलब क्या हो गया है। लोग उस केस में लोग कहता है पानी लीजिए, पानी पीजिए। जैसे ही ये चीज़ें अगर लंबे समय तक होगा तो इनडाइजेशन, अपच हो जाएगा, गैस बढ़ने लगेगा, खाना ठीक से नहीं पचेगा, भूख लगने लगेगा, पानी कम पिएगा। क्यों कि उसको चिंता है, तनाव बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, तो पानी कम पिएगा तो पेशाब भी कम होगा। अगर पेशाब संबंधित पहले से कोई प्रॉब्लम है तो और बढ़ सकता है। ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक एकोनाइट की खास, अगर पेशाब किसी कारण से रुक जाए तो आप एकोनाइट दीजिए, पेशाब धीरे धीरे से स्टार्ट होने का संभावना बढ़ जाता है। उसके बाद आइए हार्ट में जो है, अगर बाएं कंधे में दर्द के साथ सीने में हल्का सा दर्द हो तो ये दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, आपकी पियरवा रिसर्च संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी मेडिसिन को अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसके बाद में उस पर ट्रीटमेंट नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले वो अपने विशेषज्ञ से जोड़ लें। ठीक है। बुक के नॉलेज और ये ऑनलाइन के नॉलेज और प्लस पेशेंट की स्थिति, परिस्थिति, उसके केस हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों मिलाने के बाद कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है। हम जो आपको बता रहे हैं ये हो सकता है कि किसी खास व्यक्ति के लिए ये मेडिसिन उपयुक्त न हो, क्योंकि एक व्यक्ति एक मेडिसिन का फॉर्मूला होता है। तो आप याद रखें कि कोई भी मेडिकेशन करने से पहले उस व्यक्ति के पूरे कैरेक्टर्स को हमें समझना पड़ता है। तो पीठ में दर्द होगा, नहीं, अंग में क्या हो सकता है, अगर बेचैनी दर्द होगा तो क्या हो सकता है, बताइए आप क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, पीठ हाथ में दर्द होगा, सुस्ती रहेगा, बेचैनी रहेगा, नहीं, नींद नहीं आएगा, बार बार वही चीज़ें माइंड में आएगा। हो सकता है कि उसको इस चीज़ों से फीवर आ जाए, नहीं, तो ये इस तरह से परेशानी आ सकता है। खुली हवा में कम होगी परेशानी, गर्म कमरे में शाम को रात में बढ़ सकता है परेशानी, करवट लेने से बढ़ सकता है, संगीत से घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। कुल मिला के ये मेडिसिन का लक्षण है। बहुत सारे चीज़ें हैं और इससे मिलता जुलता बहुत कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि अगर इस मेडिसिन की अगर सबसे हम पिकुलियर लेवल पे हम बात करें तो अचानक से कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो जरूर आप एकोनाइट दीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन आपको याद रखें कि एक बार भी अपने विशेषज्ञ से जरूर इस मामले में चर्चा जरूर कर लें। चलिए, अच्छा, ये चीज़ें बताइए कि क्या इतनी सारी जानकारी होने के बाद क्या कोई होम्योपैथी के बारे पूरा डिटेल जान सकता है? नहीं जान सकता है। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जो जानकारी रखते हैं इसको आप कैसे अप्लाइड कर सकते हैं। मतलब एक कैरेक्टर से एक पिकुलियर कैरेक्टर मिल गया तो उसके चारों तरफ के कैरेक्टर्स को आप आसानी से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। पेशेंट के आउटलुक को भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के कैरेक्टर्स हैं। तो एक पिकुलियर कैरेक्टर से बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप डिराइव कर सकते हैं। हम कहते हैं कि 80 to 85% आप जो है उसके कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। बाकी 10 से 15% जो है वो कुछ चीज़ें उससे पूछना पड़ता है।
ठीक है, तो ये एकोनाइट से ये बात है। और दूसरी बात, एकोनाइट को जब आप दे रहे हैं और सुधार हो गया, उसके कैरेक्टर्स में बदलाव हो गया, तो एकोनाइट बंद कर दीजिए। एकोनाइट की सबसे बड़ी खासियत है कि एकोनाइट को रिपीट नहीं किया जाता है। अगर आपको रिपीट करना है फिर दूसरी जानकारी उसके लिए है। तो एकोनाइट से अगर आपको लक्षण में सुधार हो जाता है तो निश्चित तौर पर एकोनाइट को बंद करना है। रिपीटेशन ऑफ एकोनाइट नेपलस इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एकोनाइट के बारे में हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा जोर बताइए। अच्छा, डोज की बात अगर हम करें तो अगर एकोनाइट 30 पोटेंसी का है तो बस 2 बूंद टंग पे लेना है सुबह, और अगर लक्षण में सुधार हो गया है तब तो बंद कर देना है, नहीं तो फिर शाम चलेगा, उसके बाद बंद कीजिए। एकोनाइट 200 भी आप ले सकते हैं कि अगर उसकी उम्र ज़्यादा और इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एकोनाइट 200 भी आप ले सकते हैं। एकोनाइट 30 और एकोनाइट 200 इस लेवल पे चलता है। तो आप ध्यान रखिए कि बस सिंपल उपाय है, उसको खोलना है और 2 बूंद टंग पे ले लेना है। अगर छोटा बच्चा है उसको पानी में 1 बूंद देना है और उसको घोर के चम्मच के साथ पिला देना है। हमारा अन्य सेशन भी आएंगे कि जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो किस तरीके से लेना चाहिए, डोज पे हम लोग एक अलग सेशन लेंगे। तो आप जुड़े रहे पीयर बाबू रिसर्च संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आपको होम्योपैथी की पाठशाला में लिए चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जाते जाते हम आपको बता दें कि हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है होम्योपैथी का। हम 6 मंथ्स के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लाए हुए हैं, जिसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन की पूरी जानकारियाँ, फार्माकोपिया, सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग के साथ साथ इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी, बाकी सारे सिलेबस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जुड़े रहिए पीयर बाबू रिसर्च संस्थान पर।